तो ये वाली वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली बात करने वाले व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। तो जैसे कि हमने बात किया था, जो व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम होता है ये क्या करता है, जो व्हील का जो फ्लैंज होता है उसे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, राइट। और इसमें जैसे कि हमने बात किया था, ये RFID टेक्निक पर काम करता है और इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि WFL टैंक होता है, फिर उसके बाद WFL पंप होता है, फिर उसके बाद ऑयल गैस डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स होता है, फिर उसके बाद ऑयल गैस मिक्सिंग बॉक्स होता है, ऑयल गैस मिक्सिंग ब्लॉक हो गया, ऑयल गैस डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक हो गया, राइट, इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम हो गया। तो उसी के बारे में हमें बात करना है, प्रैक्टिकली डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये है बेसिकली WFL का जो व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन जो सिस्टम है उसका टैंक। तो यहाँ पर ये WFL टैंक होता है, जिसमें होता है क्या, जो ऑयल होता है उसको स्टोर करके रखते हैं, राइट। जस्ट होल्ड ऑन। जो ऑयल होता है उसे स्टोर किया जाता है WFL टैंक में, राइट। और यहाँ पर लिखा है डू नॉट मिक्स डिफरेंट लुब्रिकेंट्स, इसमें अलग लुब्रिकेंट्स मिक्स नहीं कर सकते हैं। इसका एक स्पेसिफिक लुब्रिकेंट होता है, वही हमें क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। इसका अगर हम लोग देखें 2 लीटर से 5.5 लीटर इसका मैक्सिमम है। तो ये हो गया WFL टैंक, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और ये WFL टैंक में बेसिकली होता है क्या, जो WFL ऑयल होता है उसको स्टोर करके रखते हैं। फिर उसके बाद वो जो ऑयल होता है उसे हमें क्या करना होगा, पंप करना होगा। ऑयल को हमें पंप कहाँ पर करना होगा, ऑयल को हमें पंप करके ऑयल गैस मिक्सिंग ब्लॉक में हमें क्या करना होगा, ट्रांसमिट करना होगा। तो ऑयल को पंप करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है WFL पंप। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये है बेसिकली WFL का पंप, राइट। WFL पंप जो कि क्या करता है, जो ऑयल और जो ऑयल होता है उसे पंप करता है, और पंप करके कहाँ पर ट्रांसमिट करता है, ऑयल गैस मिक्सिंग ब्लॉक में। ऑयल गैस मिक्सिंग ब्लॉक में होता है कि जो ऑयल और जो गैस होती है, जो जो ऑयल और जो गैस मतलब कंप्रेस है, जो ऑयल और जो कंप्रेस एयर होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, राइट। फिर उसके बाद ऑयल गैस मिक्सिंग ब्लॉक में होता है क्या, ऑयल और कंप्रेस एयर मिक्स होते हैं। फिर उसके बाद होता है क्या, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऑयल गैस डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स में चले जाता है, जो कि इसके अंदर इंटीग्रेटेड होता है। फिर ऑयल गैस डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स से होता है कि वो ऑयल और जो कंप्रेस एयर का जो मिक्सचर होता है वो हमारे चले जाता है नोज़ल पर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये है नोज़ल। जस्ट होल्ड ऑन, ये है हमारा नोज़ल, एक जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये है नोज़ल। तो ये नोज़ल के थ्रू होता क्या है, ये नोज़ल के थ्रू जो लुब्रिकेंट होता है वो क्या होता है, वो बाहर आता है। और वो जो लुब्रिकेंट होता है ये बेसिकली फ्लैंज के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो फ्लैंज है उसमें लुब्रिकेशन मिलता है। तो यहाँ पर ये हमने बात किया, ये है बेसिकली नोज़ल, राइट, जो कि क्या करता है, लुब्रिकेंट स्प्रे करने का काम करता है। 2 नोज़ल लगे, एक ये वाले एंड पे लगा और दूसरा जो नोज़ल जो लगा है वो सामने वाले एंड पे लगा है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये वाला दूसरा नोज़ल, हम लोग देख सकते हैं ये वाला है दूसरा नोज़ल। ये कुछ इस तरीके से दूसरा नोज़ल लगा है। तो पूरी ट्रेन में अगर हम लोग देखें, टोटल जो नोज़ल जो लगे कितने लगे, 4 नोज़ल लगे। 2 जो नोज़ल है वो फ्रंट साइड में और 2 जो नोज़ल है वो बेसिकली बैक साइड में लगे होते हैं, राइट। तो ये हमने नोज़ल के बारे में डिस्कशन किया। अभी लास्ट हमारा बचा है इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है यही है बेसिकली इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम। अब ये जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम होता है इसी में बेसिकली RFID सेंसर लगा होता है, जो कि क्या करता है, स्ट्रेट ट्रैक और कर्व ट्रैक को सेंस करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ द रेडियो फ्रिक्वेंसी। और अकॉर्डिंगली जो इंजेक्शन साइकिल होता है लुब्रिकेंट का उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारे पास 2 मोड होते हैं, पहला होता है कर्व कंट्रोल मोड और दूसरा होता है लोकल कंट्रोल मोड, नॉर्मल मोड हम लोग बोल सकते हैं। तो जो कर्व कंट्रोल मोड होता है उसमें होता क्या, जो ट्रेन है हमारी कर्व पे से जाती है और ऐसे केस में जो कर्व कंट्रोल मोड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें नॉर्मल मोड में होता क्या है, जो हमारी जो ट्रेन है वो स्ट्रेट ट्रैक पे से जाती है और ऐसे केस में होता क्या है, नॉर्मल मोड एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम होता है इसका क्या काम होता है, ये बेसिकली जो इंजेक्शन साइकिल होता है ऑयल का उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और जैसे कि हमने बात किया, ये कंट्रोल मोड को भी क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब डिफरेंट जो कंट्रोल्स होते हैं उसे एक्टिवेट कर देता है, कंट्रोल मोड को एक्टिवेट कर देता है। कर्व पे हमारी ट्रेन जाएंगी तो ऐसे केस में ये कर्व कंट्रोल मोड को एक्टिवेट कर देगा, और जब हमारी ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पे से जाएंगी तो ऐसे केस में जो नॉर्मल मोड है उसे क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, राइट। तो ये बेसिकली RFID टेक्निक पर काम करता है। और इसका एक और एक काम होता है, ये बेसिकली जो इंजेक्शन साइकिल होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल का उसको भी कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, हमारी जो ट्रेन है वो स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही है, तो ऐसे केस में लुब्रिकेंट को स्प्रे करेगा, 4 सेकंड के लिए होल्ड करेगा, फिर लुब्रिकेंट को स्प्रे करेगा, फिर 4 सेकंड के लिए होल्ड करेगा। तो कुछ इस तरीके से जो लुब्रिकेशन है उसका जो इंजेक्शन साइकिल है उसको भी कंट्रोल करने का काम कर रहा है ये इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम। तो हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम है ये एक तरीके का क्या इलेक्ट्रिक कंट्रोलर है पूरे WFL सिस्टम का।